नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे पर्यावरण शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्न और आज हमारा रहेगा भाग नंबर 4 जिसके अंदर हम देखेंगे 121 से लेकर 160 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। और सभी के सभी जो क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूं ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, तो अंत तक आप मेरे साथ बना रहे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। फटाफट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। पहला क्वेश्चन 121 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि क्यों करते हैं? यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, सही बात है। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, यह भी सही बात है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वे उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं, यह भी सही है। यह कक्षा के अनुशासन को बढ़ाता है, यह कोई बात नहीं है। तो 1, 2 और 3 यहां पे आपका सही रहेगा। कूट की अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 122, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण। ये सभी उपरोक्त सभी 4 ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक है, इनमें से कौन से हैं? पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग है दोस्तों, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण भी है, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग भी है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहां पर आपका फिर क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 124 की ओर चलते हैं। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? देखिए ऑप्शन पढ़िए। उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक यानी उपचारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। 1 नंबर ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? देखिए, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों का स्लोगन लिखने के लिए कहना, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना में भाग लेने के लिए कहना। डी ऑप्शन यहां पर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को सुरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। सी ऑप्शन सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट में चलते हैं। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? तो दोस्तों यहां पे बड़ा क्वेश्चन है, सही आंसर बता दूं, आपका समय भी खराब नहीं होगा। डी ऑप्शन रहेगा। शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 128 की ओर चलते हैं मित्रों। 128 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है, किसके सिवाय? देखिए, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, पाठ्य वस्तुओं और संदों की बहुलता को बढ़ावा। यहां पे संदु क्या होगा? संदर्भों होगा। संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो यहां पे के सिवाय मतलब सी ऑप्शन, इसको छोड़ के सभी है जो वांछनीय अभ्यास है दोस्तों।
नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेल टिकट का एक नमूना दिखाना। क्या है दोस्तों? रेल टिकट का एक नमूना दिखाना बच्चे को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ए ऑप्शन क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। क्या कारण है? विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 132, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है? कौन सा है? लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांच परख और कल्पनात्मक प्रश्न पूछना, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। सबसे प्रभावी तरीका जिज्ञासा उत्पन्न करने का रहेगा आपका गहन जांच परख करना और उसे कल्पनात्मक प्रश्न पूछना। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 133, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है, कौन सा हो सकता है? आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133, ईवीएस संक्षेपण। ईवीएस संक्षेपण रिक्त स्थान अर्थ में प्रयुक्त होता है। किसके अर्थ में? किसके अर्थ में? एनवायरमेंटल स्टडीज के अर्थ में। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए, शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, यह पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी उद्देश्य देख लें, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए उसे अभिप्रेरित करना चाहिए, सही है ये। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए, ये भी है दोस्तों उद्देश्य है। और कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, यह भी उद्देश्य पर्यावरण अध्ययन का होता है। नेक्स्ट में चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियां और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है दोस्तों? सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 136, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? कौन सी दोस्तों? यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह विशेषता नहीं होनी चाहिए प्राथमिक स्तर की पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक की दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 137, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रभावित नहीं करती? बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, विषय अनुसार उपागम, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? कौन सा उद्देश्य है दोस्तों? देखिए, पहला, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, यह उद्देश्य संबंधित नहीं है दोस्तों। ए ऑप्शन ही आपका यहां पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 139, सब क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन है क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों सही उत्तर बताता जा रहा हूं मैं आपको। आगे देखिए, आगे है हमारा एनसीईआरटी
कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पार्ट स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? पहला, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों को जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। यह सही बात है दोस्तों। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह भी सही है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। यह भी सही है। और डी ऑप्शन देखिए, यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। नहीं करती है। यहां पे आपका ए बी सी तीन ही सही है, तो आपका बी ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 140 है। 140 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्या से हो। ऑप्शन डी यहां पे अपना आप ही सही आपका हो गया। ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं से हो। दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए गतिविधि आधारित, पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षा, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा या उपरोक्त सभी। गतिविधि आधारित पर्यावरण अध्ययन की कक्षा गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? कौन सा है दोस्तों? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, यह तो नहीं है दोस्तों। अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, यह भी नहीं है। बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। सी ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 143 है। पर्यावरण अध्ययन के सीखने में मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक है, कौन से हैं दोस्तों? पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग। उपरोक्त सभी है दोस्तों सीखने में मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? कौन सी नहीं होनी चाहिए दोस्तों? ये परिभाषा और अमूर्त उदाहरणों की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती हो, यह विशेषता नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 145 है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए, पहला, भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, यह तो है। विज्ञान के आधारभूत तथ्यों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, यह नहीं है दोस्तों। आगे देखिए, पर्यावरण को खोजने जानने के अवसर प्रदान करना, यह भी है। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, यह भी है। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 146, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, सही रहेगा। पर्यावरण शिक्षा क्या उद्देश्य होता है? पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण का संरक्षण। नेक्स्ट में चलते हैं। पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन सी है? पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि कौन सी है? भ्रमण है, बागवानी है, समूह कार्य है, या इनमें से सभी? ये सभी विधियां जो बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधियां हैं, इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? समुदाय केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, अध्येता केंद्रित या छात्र केंद्रित? समुदाय केंद्रित। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि कौन सी है? व्याख्यान है, आगमन है, निगमन है, या प्रयोगशाला है? पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि होती है प्रयोगशाला। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए? राष्ट्रीय, राज्य, जिला या विद्यालय? किस स्तर पर? जिला स्तर पर। सी ऑप्शन सही रहेगा। 151 क्वेश्चन है। 151 नंबर है मित्रों। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। सही है दोस्तों। ए ऑप्शन क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर
विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? कौन सा है दोस्तों? विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। उपरोक्त सभी विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसे करने का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? शिक्षार्थी को पर्यावरण का साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ऑप्शन ए ही यहां पे आपका क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? देखिए, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान के आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। डी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट में चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें जो भाषा प्रयुक्त की जाए वो जो बच्चा है उसमें दिन प्रतिदिन जो भाषा वो यूज करता है उससे संबंधित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 156 की ओर चलते हैं, कक्षा 3 के छात्रों को रम्मा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो ये एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है। रम्मा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह दिखाया जाना चाहिए। सी ऑप्शन, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना स्वीकार कर सकता है, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ए सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 158, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर आधारित है? शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 159, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी क्या होती है दोस्तों? उसकी छात्रों का विश्वास, उसके प्रति जो छात्रों का विकास, वो जो विश्वास होता है दोस्तों, ये शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है। और चलते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक है सिद्धांत, कानून, खोज या मूल संकल्पना। क्या है वो एक सिद्धांत है। ए ऑप्शन सही रहेगा। तो मित्रों, अभी तक क्लास 1 से क्लास 3 तक नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर देखें। और ये चौथी क्लास आपको कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बता दें सभी मित्र। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर करते जाइए। मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।